आनंदी और सुखी, शांति से भरा हुआ समृद्ध जीवन जी सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब भी आप योग ये नाम सुनते हो तब आपके दिमाग में या आप योग का क्या मतलब आप जानते हो? थोड़ा सा आप मेरे साथ रहना, चैटिंग कर सकते हैं, आप चैट करके मेरे साथ संवाद बनाए रखें। मुझे बताना कि योग का मतलब आप क्या जानते हो। बहुत बार हमने सुना है योग 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 योग, सुनते भी हैं, और फिजिकल हेल्थ यानी योग। अच्छा, ओके, और कुछ आप चैटिंग करके बताइए, मेरे साथ रहना, जान लेना आगे के लिए। योग का मतलब क्या है? जितेंद्र मालवीय जी, जय गुरुदेव। योग का मतलब बताइए। टोटल वेलबींग, ओके, पूरी तरह से समृद्ध होना, टोटल वेलबींग, ऐसा कहना है राहुल जी का। और बताइए मुझे योग का मतलब क्या है, आप क्या जानते हैं? जो भी आप जानते हो उसे टाइप कर देना। जो सही रहेगा वो हम तो देख ही लेंगे ना, दोनों मिलके चर्चा करेंगे और जो सही है वो जान लेंगे। ओके, जोड़ना, चेतना जी कह रहे हैं जोड़ना। सुनील जी कह रहे हैं बॉडी फिटनेस एंड माइंड की शांति। ओके, मेडिटेशन कह रहे हैं सुजाता जी। रमेश जी कह रहे हैं मेडिटेशन। रेशमा जी कह रहे हैं ध्यान यानी योग। ओके, वेरी गुड। मेंटल साइलेंस यानी योग। शीतल जी कह रहे हैं चेतना का उठना या जागरूक होना। उत्तम जी का कहना है वेरी गुड। जो भी आपने बताया है लगभग कहीं ना कहीं उसी अर्थ से जुड़ता है। तो योग इज वे ऑफ लाइफ, संध्या शिंदे जी का कहना है। फिजिकल चेतना, विकास जी का कहना है माइंड एंड बॉडी। ओके, गुड गुड। आसन यानी योग, सविता जी का कहना है। ओके, तो जानेंगे योग का मतलब। तो योग का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना मतलब योग, हम मराठी में बार बार यूज करते हैं ना इस वर्ड को, योग आया, आज योग आला म्हणतो आपण, है ना। तो योग मतलब जुड़ जाना, राइट। जुड़ जाना, ये योग का मतलब है। जुड़ून आलं, आज सब कुछ समय पे हो गया, सब कुछ योगा योग, ये मराठी में हम अक्सर यूज करते हैं। तो जोड़ना, ये योग का मतलब है। तो जोड़ना, तो किससे जोड़ना, क्या जोड़ना, राइट। तो जो हमें अपने आप के साथ जोड़ देता है उसे हम योग कहते हैं। अपने आप के साथ जो हमें जोड़ता है उसे हम योग कहते हैं। उस ज्ञान को, उस ध्यान को हम योग कहते हैं। अब अपने आप के साथ जोड़ना या जुड़ जाना, इसका मतलब क्या है? तो मेरे स्वभाव के साथ मैं जो हूं, जैसे बचपन में थे ना हम लोग, कैसे थे? हैप्पी थे, वाह, ऐसे हमारी ऊर्जा, फुल ऊर्जा थी, आनंदी थे पूरी तरह से। तो उसको कहते हैं उस वक्त हम जो जुड़ते थे, जुड़े हुए थे। बचपन अगर हम याद करेंगे तो बचपन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ अलग हूं या शरीर कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा पूरी ऊर्जा, एक ही ऊर्जा के रूप में हम इस ऊर्जा को जानते थे हमारे जीवन में, राइट ना। तो उसको कहते हैं कि मेरा स्वभाव, मैं जैसे जन्मा हूं, तो मैं जो जन्म लिया है उस वक्त हमारी जो भाव दशा थी वो क्या थी? वो ऐसी थी कि मैं आनंदी, हैप्पी, वाव, मस्त, ऐसा ही था ना, बराबर ना। किसी चीज का कोई ईगो नहीं, अहंकार नहीं, कुछ मैं हूं इस बात का भी कुछ नहीं, और सीधा सीधा जीवन था।
तो उस शक्ति को जुड़ना, उस भाव को जुड़ना, यानी अपने आप से जुड़ना, अपने स्वभाव से जुड़ना, ऐसा हम कहेंगे, राइट। तो पावर ऑफ योग, तो स्वभाव से जुड़ने की ताकत क्या है। हम अपने स्वभाव से जब जुड़ जाते हैं, उस हमारे भाव में चले जाते हैं बचपन के, तो फिर हमारे जीवन में क्या क्या अनुभव कर सकते हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां हो सकती है, इसके बारे में ये थोड़ा सा कोर्स है। अब मुझे एक बात बताइए, हर चीज का अपना स्वभाव होता है ना, राइट और नॉट। वैसे मैं जब कहता हूं कि मैं अपने आप के साथ जुड़ना, मेरे स्वभाव से जुड़ना, तो मेरे साथ तीन चीजें यहाँ पे हैं। एक मेरा शरीर है, एक मेरा मन है, और एक मेरा आत्मा है, जो शायद हम अभी नहीं जानते हैं। तो शरीर है, मन है, आत्मा है। तो मुझे एक बात बताइए, शरीर को हमने अनुभव किया है, आपको क्या लगता है शरीर का स्वभाव क्या होगा। शरीर का स्वभाव क्या है, जो एक हम स्वभाव कहते हैं ना, हर चीज का एक स्वभाव होता है। तो आपको क्या लगता है शरीर का क्या स्वभाव होगा, आपके शरीर का स्वभाव क्या होगा। मैं आपके शरीर का स्वभाव, उत्तम जी क्या अस्थमा है, ये आपके शरीर का स्वभाव होगा क्या। ये तो बीमारी होगी, ये शरीर का स्वभाव नहीं हुआ। शरीर का स्वभाव क्या है, आपने कभी गौर किया है। आपको चोट लगती है, समझो आपको चोट लगी, खरचटला आपण ज्याला मराठीत म्हणतो, तो आप उसकी तरफ ध्यान ना भी देंगे तो भी शरीर क्या करता है, क्या करता है, शरीर क्या करता है। तुम्हारा, आपको छोटी सी खरोच आ गई, तो आपका शरीर क्या कहता है, जो मन बोले वो ही करता है। अच्छा, सेल्फ हीलिंग करता है, वेरी गुड राहुल जी। शरीर अपने आप हर चीज को रिपेयर करता है। मतलब यहाँ पे समझो मेरे हाथ को खरोच आ गई छोटी मोटी, अगर मैं उसकी तरफ ध्यान ना भी दूं तो भी कुछ ही दिन में शरीर उसको अपने आप हीलिंग कर लेता है, राइट ना। तो शरीर अपने आप हीलिंग करता है, इसका मतलब शरीर का स्वभाव क्या होगा, शरीर का स्वभाव क्या होगा फिर। शरीर का स्वभाव है स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य, ये शरीर का स्वभाव है। समझे आप, स्वास्थ्य मतलब पूरी तरह से फिट रहना, ये शरीर का स्वभाव है। और इसके विपरीत जो भी होता है उसको हम बीमारी कहते हैं। शरीर अगर स्वस्थ नहीं रह पाता है तो उसे हम बीमारी कहते हैं। तो शरीर का स्वभाव ही है स्वस्थ रहना। मन का स्वभाव क्या होगा, शरीर का स्वभाव है स्वस्थ रहना, मन का स्वभाव क्या होगा, मन का स्वभाव बताइए। शरीर स्वस्थ रहने के पीछे होता है हमेशा, मन चंचल होना इसका स्वभाव है। चंचल तो हमने बनाया है, उसका स्वभाव तो आनंदी होना है, राइट। मन का स्वभाव है आनंदी होना, आनंद में रहना, ये मन का स्वभाव है। और आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव, आत्मा से हम कब जुड़ते हैं, जब पूरी तरह से शांत होते हैं। तो आत्मा का स्वभाव होता है शांति। शरीर का स्वभाव है स्वास्थ्य, मन का स्वभाव है आनंद, आत्मा का स्वभाव है शांति, राइट। ये तीन स्वभाव में जब हम अपने आप को ले जाते हैं, मतलब शरीर को पूरे स्वास्थ्य के इसमें ले जाते हैं, मन को पूरे आनंद के इसमें ले जाते हैं, और आत्मा को उसका जो शांति है इस स्वभाव से जब जोड़ते हैं, तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, हम आनंदी होते हैं, और जीवन वाव लगने लगता है, मजा आता है जीवन का, राइट। इसी को हम कहते हैं जुड़ना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं योग। योग एक्चुअली जो वर्ड है YOGA, ये योगा हम इंग्लिश में कहते हैं,
लेकिन योगा ऐसा कोई शब्द नहीं है, योग यही शब्द है, योगा ये शब्द नहीं है। अब इंग्लिश में YOGA होता है, इसलिए सब लोग उसको योगा योगा करते हैं। और योग जो है इसके 8 अंग हैं, अष्टांग योग होता है, राइट। हम जब जहां तक है, हमें अगर योग कहें या योगा कहें तो हम क्या कहते हैं, हमें एक ही सामने आता है, योगासन सामने आते हैं। लेकिन योगासन जो है ये योग का एक छोटा सा हिस्सा है, योगासन पूरा योग नहीं है। योग के 8 अंग क्या है ये हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, राइट। अष्टांग योग में पहला अंग होता है यम। यम यानी इस समाज में, इस संसार में मैं रहता हूं, उसके लिए मुझे कुछ नियम होते हैं, राइट। वो नियम को कहते हैं यम। फिर नियम दूसरा होता है नियम। यम के बाद नियम। नियम जो होते हैं वो आपके खुद के लिए होते हैं, जैसे मैं सुबह उठ के नहाऊं, अपने शरीर को स्वच्छ करूं, या फिर सुबह उठ के टॉयलेट जाऊं, ये मेरे कुछ नियम अपने लिए होते हैं, इसको कहते हैं नियम। यम यानी समाज में रहने के लिए नियम, खुद के लिए जो नियम होते हैं उसको नियम कहते हैं। तो यम नियम ये अष्टांग योग के पहले 2 हिस्से हैं। उसके बाद होता है आसन। यम नियम आसन। आसन का मतलब होता है योगासन। तो आप जो योगासन जानते हैं, योगासन योगासन हम कहते हैं, वो योगासन इस अष्टांग योग का तीसरा हिस्सा है, वो भी एक छोटा सा हिस्सा है, वो पूरा हिस्सा नहीं है। योगासन कहते हैं हम उसे। लेकिन लोग योगासन 4 योगासन आ जाते हैं तो कहते हैं मुझे पूरा योग आ गया, और योग के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन योग एक 2 प्रक्रिया या एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो पहला है यम समाज के लिए, दूसरा है नियम जो खुद के लिए होते हैं, तीसरा है आसन। आप अपने आसन में स्थिर हो, योगासन करें, ताकि आपका शरीर जो है उस ऊर्जा को अच्छे से, आपकी शरीर क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शरीर ठीक होना चाहिए, शरीर बिना अवरोध होना चाहिए। मतलब जैसे एक वायर होता है ना, आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी का वायर देखा होगा, तो नया वायर होता है तो नए वायर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है। लेकिन अगर वायर पुराना हो जाए, उसको बहुत सारे टेढ़ा मेढ़ा करना पड़े, कई जगह पे टूटा है, उसके कुछ ब्रीड्स टूटे हुए हैं, तो जितना चाहिए उतना पूरा वोल्टेज नहीं पास कर सकते हैं, बराबर ना। तो योग आसन से क्या होता है, आसन मतलब योगासन से क्या होता है कि हमारा शरीर जो है, जो नाड़ियां हैं, लगभग 1,72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, वो सारी नाड़ियां जो है वो शुद्ध या फिर बिना अवरोध या फिर उसमें जो भी रुकावट हो, वो सारी रुकावट निकालने का काम योगासन करता है, जिससे हम प्राण शक्ति को हमारे शरीर में पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, कार्यान्वित कर सकते हैं। आसन के बाद होता है प्राणायाम। मतलब एक बार आसन से आपकी जो नाड़ियां है ये शुद्ध हो गई, तो फिर हम करते हैं प्राणायाम। फिर प्राणायाम में आपकी प्राण शक्ति जो है, उस प्राण शक्ति को बढ़ाना, शरीर में प्राण शक्ति हर जगह पे पहुंचाना, और इस प्राण शक्ति का मतलब एनर्जी का अनुभव। जैसे देखो, आप बीमार हैं, आपका पैर दर्द कर रहा है, आपका कुछ दर्द कर रहा है, या फिर स्वस्थ नहीं लग रहा है, निराशा लग रही है, तो इसका सीधा सा मतलब एक होता है कि आपके शरीर में प्राण शक्ति कम है। प्राण शक्ति कम होने के बाद ही हमें सारी बीमारियां मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आने लगती है। तो प्राणायाम से हम प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे, राइट। उसके बाद मतलब प्राणायाम से बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको उसका बेनिफिट अपने आप पता चलेगा, प्राणायाम से शरीर में होता क्या है। सारे पूरा जीवन पे अगर नियंत्रण, अगर आप चाहते हो अपने पूरे लाइफ में आपका पूरा कंट्रोल हो, आपके पूरे जीवन में आपका पूरा नियंत्रण रहे, तो आप प्राणायाम से ये कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है क्या चीजें आपके लिए ठीक है, क्या चीजें आप अपने जीवन में
अपनानी चाहिए और कौन सी चीजें आपने अपने जीवन से निकालनी चाहिए जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसे कहते हैं प्रत्याहार। तो क्या लेना है, जैसे अन्न के रूप में हो या फिर जो भी हो, मेरे जीवन में मुझे क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, इसे कहते हैं प्रत्याहार। तो यहाँ प्रत्याहार से हमें शुद्धि होने के लिए शरीर की आसान हो जाता है। फिर होता है ये जो योग के जो पहले 5 अंग हैं, ये सारे अंग मतलब 8 अंगों में पहले 5 अंग और बाद में के 3 अंग, इनको 2 इसमें डिवाइड किया है। तो पहले 5 अंग हमने देखे, पहला देखा यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये आपके योग के 5 अंग। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा योग का होता है जो ध्यान, धारणा और समाधि, ये 3 हिस्से हैं, राइट। इसे हम इस प्रोग्राम में अलग अलग रूप से जानेंगे। हमने इस प्रोग्राम के लिए लगभग 7 से भी ज्यादा अलग अलग ध्यान की विधियां खोज के निकाली हैं और उस विधियों से बहुत सारे लोगों ने अब तक फायदा पाया है उनके जीवन में। मानसिक स्वास्थ्य में, मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से बदल गया। जैसे मानो ध्यान, धारणा और समाधि, इनसे जीवन ही बदल जाता है पूरी तरह से। यहां हम समाधि नहीं सिखाएंगे, ध्यान धारणा सिखाएंगे। समाधि ऑनलाइन नहीं सिखाई जा सकती है। जो हमारा SSY प्रोग्राम है वहां पे हम समाधि जरूर सिखाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान धारणा की अलग अलग विधियां बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, जिसे हम अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया अष्टांग योग, 8 अंग योगा के। तो ये जो पावर ऑफ योग ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किस लिए है या किस के आधार पे है, तो ये अष्टांग योग के पूरे 8 अंगों के आधार पे ये प्रोग्राम है। और इसी के साथ साथ हर अंग को शुद्ध करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, जैसे देखो आप जाते हो ना मार्केट में, या फिर आपके पास गाड़ी होगी, कोई ना कोई गाड़ी होगी, तो आपने नई गाड़ी खरीदी है, नया गाड़ी आपके पास है, तो क्या आप उस गाड़ी को सर्विसिंग करते हो कि नहीं करते हो? गाड़ी की सर्विसिंग करते हो कि नहीं करते हो? नई गाड़ी ले ली, आप उसको इस्तेमाल करते हो ना, मतलब आप सर्विसिंग गाड़ी की करते हो, राइट और नॉट? राइट। ऐसा तो नहीं होता है कि मैंने नया गाड़ी लिया है, ब्रांड न्यू गाड़ी ले लिया है, तो उसकी सर्विसिंग की कोई जरूरत नहीं, मैं कभी उसकी सर्विसिंग नहीं करूंगा। ब्रांड न्यू तो लिया है, फिर क्या सर्विसिंग करनी है उसकी? ऐसा तो नहीं करते हो। तो आप सर्विसिंग करते हो, रेगुलर करते हो, हर 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में करते हो, राइट और नॉट? राइट ना? तो मुझे एक बात बताइए, आप जब से इस दुनिया में आए हैं, ब्रांड न्यू शरीर लेके आए हैं, ब्रांड न्यू। आपको भगवान ने ब्रांड न्यू शरीर दिया ना, कोई पुराना तो शरीर नहीं दिया था आपको। पूरा ब्रांड न्यू कार जैसे आपको शरीर दिया है। आप पहले दिन से इसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने फेफड़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने हार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी पाचन संस्था का इस्तेमाल कर रहे हो, और जब से दुनिया में आए आप अपने मन का, बुद्धि का, चित्त का, राइट ना, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे एक बात बताइए, आपने इसकी सर्विसिंग कब की? आपके शरीर की सर्विसिंग कब की आपने? कभी की है? या ऐसा है कि हम जानते ही नहीं है? एक्चुअली हमें लगता है कि भगवान ने दे दिया, अभी ये लॉन्ग टर्म चलेगा अपने लिए, है ना, तो इसकी सर्विसिंग की क्या आवश्यकता है? या फिर वो अपने आप अंदर से सर्विसिंग हो जाता है, ऐसे हम मानते चलते हैं। तो इसका कभी हमने सर्विसिंग नहीं किया है, नेवर थॉट। और आना आना साहजिक है कि आएगा भी नहीं दिमाग में ख्याल, क्योंकि चल तो रहा है। सर्विसिंग के जरूरत या फिर सर्विसिंग करना चाहिए, ये किसके ध्यान में आता है पता है? जब आप 40 साल भी बहुत हो गए,
आजकल को 30-35 के आसपास ही लोगों को पता चल जाता है, अरे ये थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, इसकी सर्विसिंग की आवश्यकता, ये भी गया। तो मन भी साथ नहीं दे रहा है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, आत्मा का तो अभी तक हमें पता ही नहीं है, वो होता भी है नहीं होता है, वहां तक हम अभी पहुंचे भी नहीं है, राइट और नॉट। तो हमें पता चलता है बाद में, लेकिन उस वक्त क्या होता है ना, गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है, उसका नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, कुछ पार्ट तो डैमेज हो जाते हैं, तो रिपेयर करना आसान नहीं होता है। तो फिर वो कुछ ना कुछ पैचअप करके, वेल्डिंग करके हम बनाते हैं, राइट और नॉट। शरीर के बारे में भी कहीं ना कहीं सर्विसिंग होता है। इस बात का अवेयरनेस अगर पहले से आ जाए तो इस गाड़ी को हम बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं, बहुत लंबे समय तक, और अच्छे से चला सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो शरीर की भी क्या होती है, सर्विसिंग होती है, मन की सर्विसिंग होती है, बुद्धि की सर्विसिंग होती है, अहंकार की सर्विसिंग होती है, और हमारे चित्त की भी सर्विसिंग होती है, राइट। इन सब की सर्विसिंग से हम अपने पूरे जीवन को एक स्वस्थ स्वास्थ्य के रूप में देख सकते हैं। स्वास्थ्य यानी सिर्फ शरीर का नहीं, मन का, आत्मा का, पूरा कंप्लीट स्वास्थ्य। आपको पता है, अगर मैं ये कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी 99% बीमारियां या हमारी जीवन की 99% समस्याएं ये सिर्फ हमारी मन की बीमारी के कारण है, राइट। सिर्फ मन की बीमारी से ही हमारे पूरे जीवन में बीमारियां हैं, राइट। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आपको कैसा महसूस होना चाहिए, कैसे महसूस होना चाहिए? सुबह आप जब उठते हो, थोड़ा चाट करके मुझे बताना। फ्रेश महसूस होना चाहिए, वेरी गुड। और कैसे महसूस होना चाहिए, क्या क्या महसूस होना चाहिए? फ्रेश फ्रेश फ्रेश, ओके, वेरी गुड। और बताइए। वाव महसूस होना चाहिए, हेल्दी महसूस होना चाहिए, आनंदी महसूस होना चाहिए, राइट, एनर्जेटिक महसूस होना चाहिए, वेरी गुड, फुल्ली एनर्जेटिक, वाह, ऐसे जैसे कि अभी अभी मेरा जन्म हुआ है, फुल, वाह, नया ब्रांड न्यू शरीर लेके मैं अभी अभी तो सो के उठा हूं, मेरा शरीर वाह 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 महसूस होना चाहिए कि नहीं? आप एग्री है ना सब लोग? हाथ ऊपर करके मुझे बताएं, डू यू एग्री? राइट। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को महीने में कम से कम 25 दिन तो ये ऐसा अनुभव लगता है? कम से कम 25 डेज एटलीस्ट, महीने के 25 दिन तो ऐसा अनुभव आना चाहिए कि वाह यार, मजा आ गया, जीवन, यस। कुछ लोगों को तो इसका नहीं है ना, ये अनुभव हमारा नहीं है, जो कि हर रोज होना चाहिए, ये अनुभव नहीं है। लगभग 99% लोगों का सुबह उठने के बाद का अनुभव, यार पीठ थोड़ा दर्द कर रहा है, थोड़ा सा इधर दर्द कर रहा है, या फिर घुटनों में थोड़ा सा, तो शरीर हल्का लगने की वजह नहीं है, हल्का नहीं लग रहा है, उसकी वजह क्या लग रहा है? हेवी हेवी लग रहा है, राइट। तो मतलब क्या हो गया, हम हमारा इंडिकेशन या फिर वो इशारे जो होते हैं ना, भगवान हमेशा इशारे करता है, अगर तो जैसा दिया है वैसा नहीं है, राइट। तो ये प्रोग्राम से मैं आपको एक तो गारंटी दे सकता हूँ कि रोज आप सुबह उठने वाले हैं ना, तो वाव करके उठेंगे, वो मस्त करके उठेंगे, इसका तो गारंटी पक्का आपको इस प्रोग्राम से मैं आपको दे सकता हूँ। हमारा क्या है, मन बहुत कुछ करना चाहता है इस जीवन में, बहुत कुछ करना चाहता है, ये करेगा वो करेगा, मेरे ये सपने हैं वो सपने हैं, इन सपनों को पूरा करूंगा, लेकिन पीठ दर्द कर रहा है, बैठ गए घर पे, घुटने दर्द कर रहे हैं, बैठ गए, सुबह उठ के जाने की इच्छा नहीं है, बैठ गए। मतलब क्या हो रहा है कि वो जो एनर्जी हम शरीर की हमारे सपनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, वो एनर्जी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, या फिर वो एनर्जी विरोध कर रही है। सुबह उठने के बाद ऑफिस जाने के लिए ऐसे लगना चाहिए वाओ चलो, लेकिन नहीं हो पाता है, राइट ना। मतलब कोई ना कोई एनर्जी शरीर की हमें क्या करती है, अवरोध करती है, राइट। मन उदास रहता है,
बहुत जनों का। अभी तो लॉकडाउन में मैंने तो बहुत सारी ऐसी केसेस देखी है, इतनी सारी केसेस काउंसलिंग करके मैंने किया है कि बैठे बैठे हुआ क्या है ना, हम लोगों के साथ एक परेशानी ऐसी हुई है कि हमें बहुत, जब से दुनिया में आए हैं तो पहले स्कूल में भेज दिया गया, प्ले ग्रुप में, फिर नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड से लेके अब तक, मतलब जब से दुनिया में आए हैं तब से फर्स्ट प्ले ग्रुप से लेके अभी तक हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई है, चल उठ ऑफिस, स्कूल पे जा, चल उठ स्कूल पे जा, वो हो गया, स्कूल का खत्म हो गया, चल उठ ऑफिस जा, चल उठ ऑफिस जा, चल उठ दुकान जा, ऑफिस जा, दुकान जा, स्कूल जा। हमको सबने यही सिखा दिया है कि जा, उठ और जा, उठ और जा। किसी ने ये नहीं सिखाया उठ के थोड़ा शांत बैठ। तो इतना सबको डंग 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 कर रहा है, थोड़ा शांत बैठने का हमें किसी ने सिखाया नहीं है। और लॉकडाउन में हुआ क्या है, वो कोरोना ने अचानक हमें क्या सिखाना शुरू कर दिया, शांत बैठना। अब लोगों को आदत नहीं है शांत बैठने की, वो घर में बैठे तो कैसे बैठे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए पिछले 5 महीना में। करने के लिए कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं, और ऊपर से हर तरह से हर जगह से क्या आ रहा है, नकारात्मक नकारात्मक, सुनते जा रहे सुनते जा रहे, डर लग रहा है, मानसिक उदासी आ रही है, ऐसे लग रहा है मानो जीवन क्या है, कुछ मतलब करना चाहते उदास उदास उदास, कुछ ना करे, ऐसे भी भाव आ रहे हैं। तो इन सब से छुटकारा, यह पावर ऑफ योग है। ये डिजाइन ही इसी तरह से किया हुआ है, ये प्रोग्राम इस तरह से है कि ये सारी योग प्रक्रिया, सारी ध्यान धारणाओं की प्रक्रिया को मिला के उसका जो जिस्ट है, उसका जो मेन क्रक पार्ट है, वो अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करे और कैसे फिर से वो वाव का अनुभव करे, इसके बारे में इस कोर्स में बहुत कुछ आपको मिलेगा। राइट। फिर जैसे हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं, जैसे अन्नमय कोश। राइट। अन्नमय कोश का मतलब होता है, कोश मतलब ऐसे कोई वहां पे अंदर कोश नहीं होते, कोई डिवीजन नहीं होती, कोई ऐसे विभाग नहीं होते हैं, लेकिन पढ़ा मानने के लिए इस तरह से मानते हैं, अन्नमय कोश एक डिपार्टमेंट समझो। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ऐसे 5 क्या होते हैं, कोश होते हैं। अगर ये सारे कोश एक एक करके शुद्ध कर दिए जाए, जैसे अन्नमय कोश अशुद्ध कैसे हो गया होगा, तो अन्नमय कोश अशुद्ध कैसे होता है कि हम हमारे टेस्ट के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए हमें पता नहीं है, हम जस्ट शुरू कर देते हैं, जो भी मिलता है, जो भी टेस्टी लगता है, हम वो खाना शुरू कर देते हैं। वो हमारे शरीर के लिए ठीक है कि नहीं है, इसका कोई हमें मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पे पावर ऑफ योगा के इस प्रोग्राम में आपको 41 डेज के लिए आपका एक डाइट प्लान दिया जाएगा। आपके 3 ग्रुप बनाए जाएंगे, ए बी सी ग्रुप। आपने जो फॉर्म भरा है, आपके फॉर्म का अभ्यास किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, आपको कौन सी बीमारियां हैं, आप किस दौर से चल रहे हो, आपका क्या व्यवस्था है, किस तरह के आपके लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको 3 में से एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप या सी ग्रुप। ये तीनों ग्रुप के अलग अलग क्या हो जाएंगे, डाइट प्लान होंगे। इस डाइट प्लान को हम पहले 15 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, जो गूगल फॉर्म भेजूंगा, उस गूगल फॉर्म से आप मुझे फिर से आपके कुछ जवाब देंगे। उस जवाबों के आधार पे मैं तय करूंगा कि आपको ये डाइट प्लान सूट हो रहा है, आपको बदलने की आवश्यकता है कि नहीं बदलने की आवश्यकता है। अगर बदलने की आवश्यकता है तो मैं वो बदल के आपको फिर से दूसरा डाइट प्लान दूंगा, अगर बदलने की आवश्यकता नहीं तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा करते करते 41 डेज तक हम एक अन्नमय कोश के बारे में हमारे जीवन में एक प्रॉपर सेटिंग में आ जाएंगे। राइट। तो इससे हमारा अन्नमय कोश पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। अन्नमय कोश शुद्ध होने का मतलब होता है आपका शरीर लाइट लाइट होना। शरीर है कि नहीं, ऐसा ऐसा देखो, बच्चे जो रहते हैं ना, बच्चे ऐसे दौड़ते हैं इधर से उधर से दिन भर की बात छोड़िए,
आप कोई भी छोटा बच्चा पकड़ लेना, एक 4-5 साल का, 3 साल का, वो 1-2 घंटे में जितनी एक्टिविटी करता है उतनी एक्टिविटी आप करके देखिए, आपका क्या होगा, क्या होगा, आपको क्या लगता है? किसी बच्चे को अगर 2 घंटे के लिए हम फॉलो करेंगे, जैसा वो करता है वैसे ही हम करने शुरू कर देंगे, तो आपको क्या लगता है, आप थकेंगे या एनर्जी आएगी आपको? आप उसके बराबर नहीं कर पाएंगे, राइट और नॉट? उसके साथ उतना वो बीच में कुर्सी पे चढ़ेगा, बीच में उतरेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, इतना सब कुछ करते रहेगा, फिर भी हैप्पी रहता है। हम अगर उसके हिसाब से करना चाहें तो हम 2 घंटे में नहीं, 1 घंटे में ही थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें शरीर होने का एहसास है, उसे शरीर होने का एहसास नहीं है। और शरीर होने का एहसास क्यों नहीं है? क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ है, लाइट है, राइट ना? हमारा शरीर, जैसे देखो आपको सर है, दिमाग है, ये है, कब पता चलता है आपको? जब दर्द करता है तब पता चलता है कि मुझे यार सर भी है। घुटना है, ये कब पता चलता है? घुटना जब दर्द करता है तब पता चलता है। तो शरीर है, ये कब पता चलता है? जब मेरा पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है तब पता चलता है कि यार मुझे शरीर भी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर शरीर पूरा स्वस्थ है तो शरीर का भी भान नहीं होता है। तो अन्नमय कोश की शुद्धि से हम हमारे पूरे शरीर को क्या करते हैं? स्वस्थ करते हैं, राइट? लाइट करते हैं। सबसे पहले वजन आपका होगा, जो बहुत सारे लोगों के 8 किलो तक वजन कम हुए हैं इस पावर ऑफ योग प्रोग्राम में। जिसको कम करना है उसका कम होगा, जिसको बढ़ाना है उसके लिए अलग डाइट प्लान होगा, उसको बढ़ाया जाएगा, राइट? इस तरह से हम अन्नमय कोश की शुद्धि करेंगे। उसके बाद प्राणमय कोश होता है। फिर यहाँ पे हम कुछ राजयोग प्राणायाम सीखने वाले हैं। प्राणायाम की अलग अलग विधियां हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने पतंजलि योग शास्त्र से, जो पतंजलि ऋषि ने हमारे लिए बहुत सारी तपस्या करके कुछ विधियों को हमारे लिए दिया है, उनसे कुछ सिलेक्टेड विधि, प्राणायाम की विधियां हम इस प्रोग्राम में आप करके लेंगे। मतलब सिखाएंगे नहीं, सिर्फ सिखाएंगे नहीं तो करके लेंगे। यहाँ 41 डेज का ये प्रोग्राम इसीलिए है, नहीं तो एक दिन में सिखा दिया और आप अपने घर में करो, तो आप अपने घर में करो तो आप कभी नहीं करते, ये हमें मालूम है। वो 1 या 2 दिन टिकता है, उससे ज्यादा नहीं टिक पाता। यहाँ आपको बिठाया ही जाएगा, उठ 5 बजे, 5:30 बजे का प्रोग्राम है, उठो, सामने बैठो और करो, राइट? तो आपके साथ ये 41 डेज तक ये सब चीजें करके ली जाएगी। ओके, ये हो गया प्राणमय के बारे में। उसके बाद मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी फोकस ऑफ माइंड, पूरी तरह से एकाग्र चित्त, एकाग्र ध्यान, राइट? तो जैसे आप अभी मेरे साथ बैठे हो ना, अभी ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम में तो आपकी सुविधा से आप बैठते हो। जैसे आपको समझो आपको सो के मुझे सुनना है, तो आप वीडियो बंद कर दोगे और सो के सुनते रहोगे। जैसे कोई म्यूजिक चल रहा है, आप भी सो जाओ, आप अपने हिसाब से चलते रहे, ये सुविधा हो जाती है ना? तो या फिर आप आगे टीवी भी देख रहे होंगे और ये भी लगा के रखा होगा, ये भी हो सकता है, राइट और नॉट? और ये भी हो सकता है किसी की बातें चल रही है, वो बातें भी चल रही है और आप म्यूजिक भी सुन रहे हो और मुझे भी सुन रहे हो। ये ऑनलाइन का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, राइट और नॉट? तो पूरी तरह से आपको यहाँ इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं असुविधाएं होती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो मन है वो एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा है। जैसे आप अभी मेरे साथ हैं, तो आप बीच में घड़ी को भी देखोगे कितना देर तक इसका चलने वाला है, क्या क्या बताने वाला है, क्या क्या करने वाला है, कब खत्म होगा यार। में तरह तरह के विचार अलग अलग भी चल रहे हैं, राइट और नॉट? बराबर कह रहा हूं ना मैं, है कि नहीं? यस। तो इसको कहते हैं मन की अशुद्धि। मन एक जगह बैठ के शांत सुन ही नहीं पाता है, तो इधर उधर इधर उधर इधर उधर डंग 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 डंग। तो ये मन की सूर्य डंग 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 है ना, इसको क्या करेंगे? शांत करना,
एक जगह पे, अभी मैं आपके साथ हूं तो आप ही के साथ हूं, मुझे मालूम है मैं 8:30 बजे तक आपके साथ रहने वाला हूं, तो पूरा 100% यहीं पे हूं। तो देखो सिंपल बात है, आपने अगर तय किया है 8:30 बजे तक ये प्रोग्राम है, 8:30 बजे तक मुझे यहाँ बैठना है, तो आप कितना भी दिमाग में तरह तरह के विचार लाए, फर्क क्या पड़ता है? आपको अगर यहाँ बैठना है, ये सिंपल सी बात होती है, लेकिन ये मन नहीं मानता है, मन इधर उधर उधर घुमा के लेके आता है, और हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी हमारा मन खा लेता है, राइट? पूरी एनर्जी, शरीर को जितनी एनर्जी नहीं लगती है ना, उससे कई ज्यादा एनर्जी मन को लगती है। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी हम अस्वस्थ होते हैं, जब भी हमारा मन स्थिर नहीं होता है, आनंद में नहीं होता है, शांति में नहीं होता है, उस वक्त हम सबसे ज्यादा खाना खाते हैं। इसका अनुभव आपने, आप जितने डिस्टर्ब है उतना ज्यादा आप खाना ज्यादा खाते हो, राइट? क्यों? क्योंकि मन सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, सबसे ज्यादा एनर्जी को लेके चलता है। इसके बाद है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब होता है हमारी ध्यान धारणाएं। कुछ हमारी धारणाएं होती है, नहीं ये जीवन में ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो कुछ बातें यहाँ पे अपने आप आपको नहीं पता चलेगी, ये होगा, और आपका जो धारणा है, विज्ञानमय कोश है, इसकी शुद्धि अपने आप यहाँ पे हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी शुद्धि हो गई है। तो ये एक बात, ये चारों कोश जब हमारे पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तब आखिरी कोश होता है वो आनंदमय कोश, वो खुलने लगता है, अपने आप ओपन अप होता है। और फिर जो बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, जिस तरह का आनंद अपने जीवन में अनुभव करता है, आप इस कोर्स के कुछ ही दिन बाद इस आनंद को अनुभव करना शुरू कर दोगे। आपको वो जो अंदर से वाव फैक्टर है वो आना शुरू हो जाएगा, और इस प्रोग्राम के आखिरी दिन तक तो आप पूरी तरह से आनंद को अनुभव कर पाएंगे। आपके जैसा आनंदी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा इस प्रोग्राम के आखिरी दिन तक, ये भी मेरा गारंटी है आपको। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सारा का सारा आपको जैसे के वैसे फॉलो करना होगा, आपकी कन्वीनियंस से नहीं, मेरी कन्वीनियंस से, राइट? राइट ना? एग्री? हाथ ऊपर करके मुझे बताना आपका मेरे साथ कनेक्शन है, कनेक्टेड है आप मेरे साथ, तो ये पता चलेगा। ओके, तो आपकी कन्वीनियंस से तो आपने अभी तक जीवन को देख लिया है ना, कैसे चल रहा है, आपकी सुविधा से आपने जीवन को कैसे चल रहा है ये देख लिया है। अब मेरी सुविधा से मैं जो बोलूंगा, मेरी कन्वीनियंस से, आपकी कन्वीनियंस से नहीं। आप इस प्रोग्राम में 41 डेज के लिए मेरे साथ रहने के लिए रेडी हैं? दोनों हाथ अभी ऊपर करके मुझे बताना, पक्का? ओके, वेरी गुड। अपने आप के लिए ताली तो बजाना कम से कम, एटलीस्ट यू एग्री फॉर समथिंग, है ना? वेरी गुड। तो इस सारी चीजों के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे ना, इस प्रोग्राम को और एक छोटे से हिस्से में, जैसे हमारे जीवन के कुछ प्रिंसिपल्स है, यज्ञ है, दान है, तप है, कर्म है, स्वाध्याय है, इस बातों को भी हमने इसमें एक जगह दी है, एक अलग ढंग से। मतलब ये आपको यहाँ पे ज्ञान नहीं दिया जाएगा, मतलब ये नहीं बताया जाएगा ये यज्ञ का भाग है, ये दान का भाग है, ये कर्म का भाग है, ये बुद्धि के से आपको ये सब मिलेगा, इसका अनुभव भी आप लेंगे अपने जीवन में पूरी तरह से, आप वो आनंद का अनुभव पूरा हो जाएगा। लेकिन बुद्धि से, शायद बुद्धि का ध्यान मैं आपको यहाँ पे ज्यादा ना दूं, बुद्धि से तो हम बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन जो जान लेते हैं ना बुद्धि से, उससे आपके जीवन की प्यास नहीं बुझती है, आपके मन की प्यास नहीं बुझती। देखो एक बात कहते हैं, जैसे आपको बहुत ऐसे भूख लगी है, बहुत भूख लगी, आपने कहा यार मुझे कुछ तो खाना है, और मैंने आपके सामने एक किताब लाई, और जिस किताब में बहुत सारे ऐसी रेसिपीज है, उत्तम से उत्तम रेसिपीज है, मैंने कहा ये किताब पढ़ लो, लो ये किताब लो पढ़ो। आपने कहा नहीं यार मुझे भूख लगी है और मैं आपको रेसिपी पढ़ के सुनाऊं, तो क्या आपकी भूख हो जाएगी क्लियर? भूख जाएगी? नहीं जाएगी जी। दुनिया में बहुत क्लासेस होते हैं योगा के, ये इसी तरह के होते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जहां तक अनुभव करके आ रहा हूं ना, सब क्लासेस ऐसे ही है।
वो आपको एक ज्ञान का भंडार दे देते हैं। जैसे आप मांग रहे हैं कि भूख लगी है, और वो लोग कहते हैं ये ले रेसिपी बुक ले, और वो बताएंगे भी आपको अच्छे से, इसमें है ना 2 चम्मच नमक डालें, दाल डालें, दाना ये डालें, वो डालें, धनिया डालें, सब कुछ डालें, इसको ऐसा करें, वैसा करें, वैसा करें। पढ़ के बताएंगे आपको सारी रेसिपी, सुंदर से सुंदर अक्षरों में बताएंगे, कलरफुल पेज में बताएंगे। लेकिन कितना भी सुंदर करो रेसिपी को, रेसिपी की वो जो लिखी हुई चीजों को कितना भी सुंदर करो, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पे उसका प्रिंटिंग निकालो या फिर बड़ा बैनर बना लो, कुछ भी करो, आपकी भूख नहीं जाएगी। ये तो बात बराबर है, राइट सुरेंद्र जी? एम आई राइट ना? कितनी भी डिजाइन कर लो रेसिपी, भूख नहीं जाएगी। भूख जाएगी जब आप उस रेसिपी को में उतरोगे, आप उसको करोगे, उसको चखोगे, और फिर आप कहोगे यस यार, ये है वो। तो मैं जितने भी क्लास लेता हूं रेसिपी नहीं दूंगा, मतलब रेसिपी के सिर्फ वो कागज नहीं दूंगा, तो इसको चखाऊंगा कि खाओ और इसका अनुभव लो। और इसीलिए 41 डेज तक, नहीं तो रेसिपी देने के लिए लगता क्या है, 2 घंटे का काम है। ये ऐसे ऐसे ये ध्यान कर लेना बेटा, ये ऐसे ऐसे ये काम कर लेना, ये योगासन के 4 चित्र हैं, ये 4 चित्र ले ले योगासन के, और योगासन कर लेना बेटा। इतना बोलने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 घंटा बहुत हो गया। पूरा 41 डेज का 2 घंटे में आपको दे सकता हूँ, लेकिन इससे आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे मालूम है, मुझे पक्का मालूम है। अगर सही मायने में कुछ फर्क चाहते हैं तो उसको 41 डेज तक लेके चलना होगा, फॉलो करना होगा, और फिर जो अनुभव के तौर पे आएगा वो होगा आपका मस्त जीवन। और इसका मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 100%। 100%। 2 बैच करने के बाद तो मुझे अभी और इसमें बहुत कुछ, इस बैच में मैं बहुत कुछ नया भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो पुराने लोगों को तो मैं दूंगा उनके जब जैसे सेशन होते हो उस वक्त, लेकिन आपके लिए भी कुछ नया खजीना जरूर इसमें मिलेगा। इस प्रोग्राम में आपको कुछ होम प्लेस दिए जाएंगे,
हमारे पास ये तो बता दिया मैंने, 23 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को ज्वाइन करना है ये क्लास, तो कल शाम तक आपके लिए चांस है। कल शाम तक कोई नया है तो वो ज्वाइन कर सकता है। उससे आगे हम किसी को भी नहीं लेंगे। अगर आपका एक भी क्लास मिस हो जाता है तो फिर हम आगे नहीं लेंगे। अगर मेरी तरफ से मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। आपके कुछ सवाल है तो वो लेंगे, या हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो हमारे साथ पहले बैचेस में थे, उनके एक दो शेयरिंग भी हम लेंगे। उससे पहले आपके कुछ सवाल है तो वो लेंगे। किसी को पूछना है तो चैट करके पूछ सकते हैं, हैंड राइज कर दीजिए, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ, संध्या शिंदे जी, आपका माइक अनम्यूट किया है, पूछिए क्या पूछना है आपको। जय गुरुदेव. हाँ, जय गुरुदेव। हा, मी ऍक्च्युली मला हे विचारायचं होतं की मेन सेशन कोण घेणार आणि फॉलोअप सेशन कोण घेणार आहे, ओके। आणि SSY केला असेल तर करणं गरजेचं आहे का, की सेम आहे की वेगळं आहे? अच्छा, मेन सेशन पण तुम्हाला कंपल्सरी असेल, फॉलोअप सेशन पण असं समजा की हा आपला आता 41 डेजचा प्रोग्राम आहे। 41 डेज आपल्याला सोबत राहायचे। मेन सेशन आहे ते गुरुजी घेतील, आणि जे फॉलोअप सेशन आहेत ते काही आचार्य आहेत सोबत काम करतात, ट्रेनिंग पण चालू आहे त्यांचं, आणि ते तुमचे फॉलोअप सेशन घेतील। अच्छा, आणि SSY बद्दल जर म्हणजे बोलायचं झालं तर केला असेल तर करावा का हा पॉवर ऑफ योगा? ऑफकोर्स म्हणजे खूप खूप डिफरन्स आहे दोन्हींमध्ये, SSY मध्ये आणि पॉवर ऑफ योगा मध्ये। पॉवर ऑफ योगा अगोदर गुरुजी बोलत होते, लाईफ गुरु म्हणतो आपण आम्ही त्यांना। येस. तर गुरुजी गेली 17 वर्ष झालं SSY चे क्लास घेतात। अच्छा. बाकी पण बरंच आहे गुरुजींबद्दल सांगायचं तर, चिल्ड्रन सायकोलॉजिस्ट आहेत गुरुजी, स्वतः MD आहेत, काउन्सिलिंग करतात, खूप ट्रेनिंग चालू असतात, खूप कंपन्यांमध्ये वगैरे ट्रेनर म्हणून गुरुजी काम करतात। आता सध्या एज्युकेशन सिस्टीम वरती त्यांचं खूप काम चालू आहे, गुरुकुलवरती काम चालू आहे, किंवा जे पण काही ग्रामीण भागामध्ये वेगवेगळ्या स्कूल आहेत तिथे गुरुजी जातात, त्यांना मार्गदर्शन, 10वीच्या मुलांना, 12वीच्या मुलांना, अशा टाईप मध्ये आता खूप मोठ्या प्रमाणावरती ते काम चालू आहे। गुरुजी स्वतः गेली 17 वर्ष झाले SSY क्लास घेतात। पण गुरुजींचं असं मत आहे की SSY हा आपण ऑनलाईन नाही घेऊ शकत। मग ऑनलाईन काय देऊ शकतो, तर त्यांनी खूप अभ्यास करून, खूप रिसर्च करून हा पॉवर ऑफ योग हा क्लास डेव्हलप केला आहे। म्हणजे असं नाही, यातली प्रत्येक प्रोसेस त्यांनी स्वतः अगोदर हे केलीये, आजमावलीये, की मी जर हे करतोय तर याच्यामध्ये काय माझ्यावरती काय इफेक्ट होतोय, स्वतः अगोदर इम्प्लिमेंट केलंय आणि नंतर ते दिलंय। असंही नाही की ते इम्प्लिमेंट नाही केलेलं, स्वतः इम्प्लिमेंट केलंय आणि नंतर ते तुमच्यापर्यंत आणलंय। SSY हा ऑनलाईन नाही होऊ शकत, पॉवर ऑफ योगा हा ऑनलाईन होऊ शकतो। याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत, याच्यामध्ये तुम्हाला राजयोग प्राणायाम आहेत, SSY चे प्राणायाम आहेत, काही सिलेक्टेड योगासन आहेत, तुम्ही आणि त्याचे खूप लवकर तुम्हाला सगळ्या गोष्टींचे परिणाम अनुभवायला येणार आहेत। अगदी एक 8 दिवसामध्येच तुम्हाला जाणवेल की आपल्यामध्ये किती चेंजेस झालेत ते। चालेल चालेल, नो प्रॉब्लेम. ओके। त्यांचे सेशन ऐकलेले आहेत त्यामुळे ओके। म्हणजे मला ओके। थँक्यू सो मच. अजून आहे कोणाला काही विचारायचं? श्रा शर्वरी जी, आपका माइक अनम्यूट किया है, कुछ पूछना है आपको? शर्वरी, आपने हैंड राइज किया है।
शर्वरी जी, ठीक है। उत्तम खेड़ेकर, आपका माइक अनम्यूट किया है, आपको कुछ पूछना है? मैडम जी, इस टाइम में जो हम मेडिसिन लेने वाले हैं या नहीं, जो मेडिसिन चालू है अभी रेगुलर में, वो लेना है या नहीं? गुरुजी बताएंगे आपको मेडिसिन का क्या करना है। धन्यवाद। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इसके ऊपर मार्गदर्शन किया जाएगा। ओके, जब तक धन्यवाद। के लिए जो चल रहा है वो चलने देना है। ओके सर, धन्यवाद। हाँ। मॅडम माझा आवाज ऐकू येतोय का? हो हो येतोय, बोला. हा, मी आत्ताच हे सेशन जरा उशिरा लॉग इन केलं, तर मला हे कळलं नाहीये की टायमिंग काय आहे क्लासचं. अच्छा, क्लासचा टायमिंग आहे आपला 5:30 आणि एक 8 दिवसानंतर तो 5:15 होईल. एक 15 मिनिटं तुमचे आम्ही एक्स्ट्रा घेणार आहोत. अच्छा, 5:30 किती वाजेपर्यंत? 7:30. 7:30. ओके. आणि आपलं कॉन्ट्रीब्युशन किती असेल? 2,000 रुपये. ओके. अजून बहुतेक नाहीयेत कोणाचे काही प्रश्न. असतील कोणाला काही विचारायचं असेल, नरेंद्रजी आपको कुछ पूछना है? 1 मिनिट. हाँ 1 मिनिट मैं करती हूँ आपका माइक अनम्यूट. हाँ हाँ बोलिए. नमस्कार. नमस्ते. मला असं विचारायचं आहे की ट्रेनिंग सेशन मध्ये काही इमर्जन्सी आली तर मध्ये थोडासा ब्रेक घेऊ शकतो का? 2 मिनिट? नॅचरल कॉल सर्वांनाच येतात, किंवा अजून दुसरं काही समजा असलं. हाँ सुनिए ना, वैसे तो हम आपको एक ब्रेक देने वाले हैं बीच में. आपको कुछ वॉशरूम वगैरह जाना है तो उसके लिए आपको ब्रेक मिलेगा. उसके सिवाय आप स्क्रीन से बाहर नहीं जाएंगे, ये भी एक रूल है ना. कि आप घर में बैठे रहते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर ऐसा नहीं चलेगा. आप 2 घंटे बैठे हो मानो क्लास में ही बैठे हैं, ना कि आप घर में बैठे हैं. अगर आप इस माहौल में बैठेंगे आपको कोई तो आवाज देगा, पीपी आवाज देगी क्लास की टाकी खत्म हो गई है वो लगा के दे दो, तो आप बोलेंगे नहीं मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तब मैं लगा के दूंगा. ऐसा ऐसे माहौल में हम बैठेंगे ही नहीं. घर में बैठे हैं नहीं, हम क्लास में ही बैठेंगे हैं, क्लास ही करेंगे. ठीक है नरेंद्र जी, हाँ. नरेंद्र जी, नेचुरल कॉल्स जो भी है, नैसर्गिक आपत्ति जिसे बोलते हैं, उसके लिए आप जरूर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके अलावा नहीं. हाँ, वॉशरूम जाना है तो जा सकते हो, किसने रोका है? कौन रोक सकता है हमें इस दुनिया में? बताइए ना. किसी का सवाल है मराठीतून क्लास घेतला तर बरे होईल. यहाँ पर जो क्लास से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत दूर दूर से लोग होते हैं. सबको मराठी समझ में नहीं आती है, इसलिए मराठी में नहीं ले सकते, हिंदी में ही लेना पड़ेगा. कुछ लोग ऐसे हैं उनको मराठी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती. बहुत दूर से लोग हैं इस क्लास में. गुजरात से है, कोई बॉम्बे से है, कोई नगर से है, कोई जलगांव से है, और बाहर से भी बहुत सारे लोग रहते हैं आउट ऑफ महाराष्ट्र. इसलिए मराठी में नहीं ले सकते, हिंदी में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको मराठी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती. और बिल्कुल आसान लैंग्वेज होगी, हिंदी भी आपको समझ में आएगी. क्लास के दौरान भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं. बहुत स्लो स्लो जाएंगे हम, चेक करते करते आपके हिसाब से ही जाएंगे. कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको लैंग्वेज की. और कुछ है? ओके चलिए. हाँ हाँ सर कुछ शेयरिंग लेंगे? हाँ जल्दी.
हाँ कोई है पहले बैच के, इधर फर्स्ट बैच के या सेकंड बैच के, जिनको कुछ शेयरिंग करना है हैंड राइज कर दीजिए, मैं आपका माइक अनम्यूट करती हूँ। हमारी दुर्गा माँ तो है हमारे पिछले हमारे फर्स्ट क्लास की सबसे यंग लेडी आपको देखनी है कौन थी, वो बोलेगी या नहीं बोलेगी मालूम नहीं, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको, एक बार देख लीजिए आप दुर्गा माँ किधर गई आप, मैंने आपको स्पॉटलाइट किया है ये है दुर्गा माँ, इनकी एज 72 है, और ये पिछले हमारे पावर ऑफ योगा के फर्स्ट बैच में थे, अभी तक हमारे साथ है, कितने प्रोग्राम है हमारे साथ है। हाँ दुर्गा माँ 79 है। मैंने थोड़ा कम बता दिया क्या? 69 ओके 69। कुछ बोले क्या आप? जय गुरुदेव। मी मार्च महिन्यापासून गुरुजींसोबत आहे, मला खूप फायदा झाला आहे। मला असं समोर कोणासमोर बोलायला, माझं मत व्यक्त करायला होतच नव्हतं, पण मी आता करू शकते आणि शारीरिकही खूप फायदा झाला आहे आणि उत्साह खूप वाढला आहे, कामामध्ये गती खूप वाढलेली आहे। जय गुरुदेव। दुर्गा माँ वय किती आहे तुमचं असं तुम्हाला वाटतंय? के अंदर ही है, ऐसा लगता है। वेरी गुड। और कोई है? हाथ ऊपर कर दीजिए ना, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देती हूँ। दुर्गा माँ आपका माइक म्यूट कर दीजिए। कोई है? पहले बैच के कोई नहीं है? हाँ नीलम जी है, एक मिनट। नीलम जी एक मिनट, मैं यहाँ, हाँ हो गया। जय गुरुदेव, आवाज येतोय ना? हो येतोय। हा, मी पॉवर ऑफ योगाचा सेकंड क्लास केला होता, तर हा मी ऍक्च्युली मेंटली रिलीफ साठी केला होता, पण माझं 10 वर्षापूर्वी लिगामेंटचं ऑपरेशन झालं होतं, त्याच्यातून मला फारसा काही फरक जाणवत नव्हता आणि वेटही खूप वाढलं माझं, पण आता मी हा क्लास केल्यापासून मला मेंटली रिलीफ तर खूप मिळालाय, पण ह्याच्यातून माझ्या लिगामेंट कव्हर झाल्यात, हे मला माझ्यासाठी खूप मोठं आश्चर्य आहे। वाव। त्यासाठी आता मी हा क्लास पुढे कंटिन्यू करणार आहे आणि मला खरंच गुरुजींच्या सानिध्यात राहायला खूप आवडेल आणि ह्याचा मी माझ्या आईलाही आणि बहिणींनाही मार्गदर्शन सांगितलं की बाबा ह्याच्यातून काय आपल्याला बेनिफिट्स होऊ शकतात, तर त्यांनीही हा क्लास जॉईन केलाय माझ्यासोबत आणि मला खरंच खूप छान फरक आहे। आणि लिगामेंट मध्ये आता मला पुन्हा ऑपरेट करायला सांगितल्यात, पण मला असं वाटतं की हे सारखं सारखं ऑपरेशन करणं शरीरासाठी कितपत योग्य आहे, पण ह्या क्लास मधून जर लिगामेंट सारखे आजारही कव्हर होऊ शकतात, तर मला नाही वाटत की मला ही ऑपरेशन करण्याची पुन्हा गरज पडू शकते। खरं माझ्यासाठी खूप चांगला बेनिफिट आहे। नीलम जी आपने क्लास ज्वाइन किया था, वो तो आपका पहला सवाल ये था मुझे कि मुझे बैठना नहीं आता है, मैं क्या करूं? वज्रासन में बैठना नहीं आता था, पर अब आता है। मांडीवर सुद्धा मी 10 मिनिटाच्या वर बसू शकत नव्हते, म्हणजे वज्रासन तर खूप लांब, पण मला मांडीची सुद्धा घालता येत नव्हती। मी हा क्लास खुर्चीवर बसून कधी कधी पाय लांब करून बसवून हे योगासन केले, पण आता मला मांडी घालता येते आणि वज्रासन सुद्धा घालता येतं, पण अजून फार येत नाहीये, पण मांडी घालता येते की जी मांडीही घालता येत नव्हती। त्यामुळे आणि लॉस पण खूप छान झालाय, ह्याच्यातून मला खूप हलकं वाटतंय आणि मी खूप आनंदी राहते। सकाळी उठताना बॉडी पेन असायचे, उठायला पूर्ण शरीर आखडलेलं असायचं, तर हे पण खूप छान रिलीफ मिळालाय आणि मी खूप हॅप्पी आता, खूप म्हणजे नीलम की तब्येत पण थोड़ी कमी झाली आहे का? खूप खूप। ओके वेरी नाइस। और कोई है? एक शेयरिंग और लेंगे, अगर किसी को करनी है तो एक ही लेंगे आखिरी। हाँ आवाज गेला। एक आखिरी शेयरिंग लेंगे, किसी को करनी है तो।
शशिकांत जी, ओके, शशिकांत जी बोलो ना। बोलिए बोलिए, आपका माइक अनम्यूट किया है, बोलिए। जय गुरुदेव, ऐकता का मॅडम? ओ जय गुरुदेव, बोला। जय गुरुदेव. मी तिसरी पहिली बॅच, दुसरी बॅच, तिसरी बॅच देखील अटेंड केलेले आहे. फक्त गुरुजींना दररोज पाहण्याची फार इच्छा असते. मी मॅडम तिसरा दुखत होतं फार, परंतु मला आता आहे ना पूर्ण समाधान वाटतंय. झोप वगैरे व्यवस्थित येते आणि फक्त गुरुजीच्या सानिध्यात नेहमी कधी झालं तरी गुरुजी डोळ्यासमोर दिसतात. त्याच्यामुळे मी या पूर्ण काय गुरुजींच्या सानिध्यात राहण्यासाठीच तिसरा देखील कार्यक्रम अटेंड केलेला आहे. जय गुरुदेव. व्हेरी नाईस. वन्नई हसतीये. हाय वन्नई. जो बचे हुए 2-3 वीडियो जिन माइक अनम्यूट कर दीजिए शशिकांत जी. बचा हुआ वीडियो देखेंगे. अभी कुछ भी नहीं है मुझे, पूरा ठीक हो गया मुझे. बोलिए बोलिए. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. मेरे को बहुत जैसे एसिडिटी, डकार बहुत आती थी सिर में, जैसे यहाँ पर बहुत पन हमेशा रहता था. तो मेरा मतलब अभी कुछ भी नहीं है मुझे, पूरा ठीक हो गया मुझे. वेरी गुड. हाँ हाँ, मतलब मेरा प्राणायाम पहले से चालू था, पर जब भी प्राणायाम करती थी तो प्राणायाम करते करते मुझे ना बहुत बहुत ज्यादा डकारें आती थी. तो स्टार्टिंग में तो मतलब, और ये जो डाइट प्लान था ना, मतलब उससे बहुत फर्क पड़ा है. ग्रेट. हाँ, तो मतलब मेरा तो मतलब काफी कुछ अच्छा हो गया है अभी. और ऐसा मुझे एनर्जेटिक फील होता है. अभी जैसे लॉकडाउन है, घर में बहुत काम है, बाई नहीं आ रही है, छोटा बेटी का अभी बेटा भी है यहाँ पर घर पे, तो ऐसे थकान नहीं होती है मुझे अभी. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, अरुण जी आपको कुछ बोलना है? हाँ, मैं भी बोलते हैं ना घर पे. हैं? आप बोलते हैं ना घर पे? यही बोलना असल में काफी अच्छा लगा मेरे को ये पूरा प्रोग्राम, और जो भी डिजाइन किया है बहुत अच्छा डिजाइन किया है. इवन स्ट्रेंथ, एनर्जी बढ़ गई मेरी, क्योंकि मैंने कभी योगा नहीं किया था पहले. अभी योगा करना चालू किया, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई मेरी, एनर्जी ज्यादा बढ़ गई. मैं सरिता भाकरे हूँ, बुल्डाना में रहती हूँ. और मुझे ये इतना अनुपमा हरक ने ये बताया है कि ये ऐसा ऐसा क्लास है, और उसने लिंक भेजी, उसके जरिए मैंने ज्वाइन किया. मेरे 3-4 साल से पैरों के नाखून पूरी तरह से काले चुके थे. बहुत सारी दवाई ली, लेकिन हर कोई यही बोला था कैल्शियम डेफिशिएंसी है, पोटेशियम डेफिशिएंसी है, ये गोली खाओ, वो गोली खाओ. अच्छे डॉक्टर्स को बताया, अच्छी अच्छी गोलियां ली, फिर भी वो नाखून का कलर कभी चेंज नहीं हुआ. फिर तो मैंने छोड़ दिया कि चलो छोड़ दो, हो सकता है कोई कुदरत करिश्मा. अभी जैसे ही मैंने ये क्लास ज्वाइन किया, और प्राणायाम मैं बहुत पहले से करती हूँ, मगर बीच बीच में छूट जाते थे, लेकिन आपने जो प्राणायाम बताए वो प्राणायाम की वजह से जादू हो गई. 10 दिनों में मेरे नाखून का कलर चेंज होने लगा. फिर मैं ऑब्जर्व करने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो फिर समझ में आया कि ये प्राणायाम की शक्ति है, जो अंदर की खराबी है वो बाहर निकल रही है, और पूरा दिन मैं फ्रेश रहती हूँ. एक हाथ मेरा बहुत दुखता था, राइट से ओनली ड्राइविंग करती, बाकी सब काम मैं नहीं कर पाती. अभी मैं लॉकडाउन पूरे नौकर छोड़ दिया है, खुद अपने सारे काम कर रही हूँ, सुबह से शाम तक. बाहर का आना जाना सब कुछ मैं कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा एनर्जेटिक हो रहा है. और ऐसे लगता है कि हर कोई इस क्लास में आए और अपना जीवन सुधारे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. ज्योतिमा कंक्लूड करें. हाँ सर.
आपने सुन ली है, एडमिशन प्रोसेस सब आपको मालूम है, क्लास में क्या होने वाला है ये सब मालूम है आपको, और आपने बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अनुभव भी सुने हैं। तो हम आएंगे इस क्लास में 23 तारीख से। आप सबका स्वागत है एक नए लाइफ के लिए। 41 दिन साथ में रहेंगे, धमाल करेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है। आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे क्लास में, ये तो हम गारंटी दे सकते हैं। ऐसा मानो 41 दिन बहुत सारी मजा कर देंगे इस क्लास में। तो आइए, आप सबका स्वागत है। परसों से वेडनेसडे से हम स्टार्ट करेंगे और आज के लिए रुकेंगे। गुज्जू को कुछ बोलना है तो वो बोल देंगे। प्रार्थना करेंगे, रुकेंगे। ओके, प्रार्थना करेंगे और आज के लिए रुकेंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रुकते हैं हम। जय गुरुदेव।